डियर स्टूडेंट, मैं हूं शंकर सर और आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज आप सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 हिंदी आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत अध्याय 1 भक्तिन चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा और मैं उन प्रश्नों की व्याख्या करता रहूँगा। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आइए पाठ का प्रश्नोत्तर प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो देखिए, अक्सर बच्चे इन प्रश्नों का उत्तर लिखते समय गलतियां करते हैं। इस प्रश्न में आपको 2 प्रश्न दिया गया है। पहला, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है? दूसरा, भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थ होता है धन। लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था, वह बहुत गरीब थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। उसे यह नाम उसके घर वालों ने दिया होगा। भारतीय समाज में लड़की का पैदा होना वास्तव में लक्ष्मी का घर आना माना जाता है, इसलिए उसके जन्म लेने पर उसका यह नाम उसके घर वालों ने रख दिया होगा। और आपका दूसरा प्रश्न है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने विचार से लिखना है, किंतु आप इसे देखकर भी अपने मनोभावों के साथ मेल करके लिख सकते हैं। 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों की घृणा व उपेक्षा की शिकार बनी। भक्तिन की सास ने 3 पुत्रों को जन्म दिया तथा जिठानियां भी पुत्रों को जन्म देकर सास की बराबरी कर रही थी। ऐसी स्थिति में भक्तिन द्वारा सिर्फ कन्याओं के जन्म देने से भी उसकी उपेक्षा करने लगी। यह सही है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। भक्तिन को उसके पति से अलग करने के लिए अनेक षड्यंत्र भी सास व जिठानियों ने किए। एक नारी दूसरी नारी के सुख को देखकर कभी खुश नहीं होती। पुत्र न होना, संतान न होना, दहेज आदि सभी मामलों में नारी ही समस्या को गंभीर बनाती है। वे ताने देकर समस्याग्रस्त महिला का जीना हराम कर देती है। दूसरी तरफ पुरुष को भी गलत कार्य के लिए उकसाती है। दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाली भी स्त्रियां ही होती हैं। तो इस प्रकार आप इसे व्यक्त कर सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करें या ना करें अथवा किससे करें, कि स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। अथवा भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना स्त्री के मानवाधिकार कुचलने की परंपरा का प्रतीक है। इस कथन पर तर्कसम्मत टिप्पणी कीजिए। यह भी आपको अपने विचार से, अपनी कल्पना से लिखना है, किंतु आप इसे देखकर भी अपने भावों से कर इसे व्यक्त कर सकते हैं। भक्तिन की बेटी की मर्जी के विरुद्ध पंचायत द्वारा उस पर पति थोपा गया, यह कोई नई बात नहीं है। नारी पर अनादिकाल से हर फैसला थोपा जाता रहा है। विवाह के बारे में वह निर्णय नहीं ले सकती। माता पिता जिसे चाहे वही उसका पति बन जाता है। लड़की की इच्छा इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होता। लड़की यदि मान जाती है तो ठीक, वरना उसकी शादी जबरदस्ती करवा दी जाती है। उसे इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वह किससे विवाह करे या किससे न करे। उसके इस मानवाधिकार को तो माता पिता सदियों से कुचलते रहे हैं। तो इस प्रकार आप इसे व्यक्त कर सकते हैं। चैप्टर का अगला प्रश्न है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर
आप इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि भक्तिन में सेवा भाव है, वह कर्तव्य पारायण है, परंतु इसके बावजूद उसमें अनेक दुर्गुण भी है। लेखिका उसे अच्छा कहने में कठिनाई महसूस करती है। लेखिका को भक्तिन के निम्नलिखित कार्य दुर्गुण लगते हैं। जैसे पहला है, वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की मटकी में छिपा देती है। जब उससे यह कार्य के लिए पूछा जाता है तो वह स्वयं को सही ठहराने के लिए अनेक तरह के तर्क देती हैं। दूसरा, वह लेखिका को प्रसन्न करने के लिए बात को इधर उधर घुमाकर बताती है, वह इसे झूठ नहीं मानती। तीसरा, शास्त्र की बातों को भी वह अपनी सुविधा अनुसार सुलझा लेती है, वह किसी भी तर्क को नहीं मानती। चौथा, वह दूसरों को अपने अनुसार ढालना चाहती है, परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करती। पांचवा, पढ़ाई लिखाई में उसकी कोई रुचि नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसे लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसी हो गई, अथवा भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई कैसे, 100 उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर है, भक्तिन देहाती महिला थी। शहर में आकर उसने स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं किया, ऊपर से वह दूसरों को भी अपने अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने मामले में उसे किसी प्रकार का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। उसने लेखिका का मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने गाढ़ी दाल व मोटी रोटी खिलाकर लेखिका की स्वास्थ्य संबंधी चिंता दूर कर दी। अब लेखिका को ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे हरे दानों की खिचड़ी व सफ़ेद महुए की लपसी मिलने लगी। इन सब को वह स्वाद से खाने लगी। इसके अतिरिक्त उसने महादेवी को देहाती भाषा की कई दंत कथाएं भी सिखा दी। इस प्रकार महादेवी भी देहाती बन गई। और अगला प्रश्न है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्नों को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। तो उत्तर के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं है, पर वह अपने किसी तर्क को सही ठहराने के लिए उसे शास्त्र सम्मत बताने लगती है। जैसे अपने सिर मुड़वाने को सही साबित करने के लिए तुरंत तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध कथन को शास्त्र में लिखा हुआ बताया। इस तरह जब लेखिका चोरी हुए पैसों के बारे में लक्ष्मण से पूछती है तो वह कहती है कि पैसे मैंने संभाल कर लिए हैं। क्या अपने ही घर में पैसे संभाल कर रखना चोरी है? वह कहती है कि इतना चोरी और झूठ तो धर्मराज युधिष्ठिर में भी होगा, नहीं तो वे भगवान को कैसे खुश रख सकते थे और संसार अर्थात अपने राज्य को कैसे चला। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।